दोस्तों, बलूचिस्तान से इस समय दो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पहली खबर मेहरंग बलूच को लेकर है, जिसको पाकिस्तान ने काफी लंबे समय से गिरफ्तार कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ भारत और अफगानिस्तान के बीच मजबूत होते संबंधों और जिस तरह से भारत ने राहत सामग्री वगैरह अफगानिस्तान में पहुंचाई है, उसको लेकर भी बलूचिस्तान की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को धन्यवाद कहा गया। इतना ही नहीं, बलूच लोगों की तरफ से भारत से एक रिक्वेस्ट भी की गई। जानेंगे बलूचिस्तान से निकल कर आई इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में। साथ ही किस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद अफगानिस्तान का पाकिस्तान के ऊपर बड़ा सैन्य ऑपरेशन और अब बलूचिस्तानियों ने भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी कई ऐसी खबर जो कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करती, वह खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं विद प्रूफ और आर्टिकल वगैरह के साथ। अगर आपको ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। बलूच अधिकारियों के लिए आवाज उठाने वाली डॉक्टर मेहरंग बलूच और उनके साथियों की सुनवाई अदालत में नहीं बल्कि जेल के अंदर की गई। ये फैसला पाकिस्तान की सरकार और न्याय व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सुनवाई क्वेटा जिला जेल के अंदर हुई, जबकि इसे आतंकवाद निरोधी अदालत ATC में होना था। सुनवाई की अध्यक्षता जज मोहम्मद अली मोबिन ने की, लेकिन उन्होंने आरोपियों को अदालत में बुलाने की बजाय वकीलों को ही जेल बुला लिया। यानी ये पूरा मामला खुलेआम जनता या मीडिया की नजरों से दूर रखा गया। बलूच यकजहती कमेटी, जिसे BYC कहा जाता है, उसने इस फैसले की कड़ी आलोचना की। BYC ने कहा कि जेल के अंदर सुनवाई करवाना सरकार का एक सोचा समझा कदम है ताकि असली सच्चाई सामने ना आ सके। उन्होंने इसे संस्थागत दमन यानी सरकारी दमन का एक और उदाहरण बताया। संगठन का कहना है कि जब सुनवाई बंद दरवाजे के पीछे होगी तो परिवार, पत्रकार और स्वतंत्र पर्यवेक्षक सब दूर रह जाएंगे। इससे न्याय की पारदर्शिता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। BYC की ओर से पेश हुए वकील इसरार बलोच ने बताया कि इस केस में अब तक चार्जशीट यानी केस के आरोपों की पूरी सूची अदालत में जमा ही नहीं की गई है। बिना चार्जशीट के ना तो आरोप तय हो सकते हैं और ना ही मुकदमे की शुरुआत हो सकती है। इसी वजह से जज ने सुनवाई को 18 अक्टूबर तक टाल दिया है और सरकार को आदेश दिया है कि तब तक सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए जाए। डॉक्टर मेहरंग बलूच और उनके साथी मार्च 2025 से जेल में बंद है। उन्हें मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। ये कानून अक्सर पाकिस्तान में उन लोगों पर लगाया जाता है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। शुरू में उनकी हिरासत 30 दिन की थी, लेकिन हर बार सरकार ने इसे बढ़ाते हुए उन्हें लगातार जेल में रखा हुआ है। इनकी गिरफ्तारी उस समय हुई थी जब क्वेटा के सिविल हॉस्पिटल में BYC के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उनका प्रदर्शन उन बलूच नागरिकों के लिए था जो सालों से लापता है और जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा। लेकिन इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने बलपूर्वक कार्रवाई की और बाद में संगठन के नेताओं को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन पर आतंकवाद विरोधी कानून और पाकिस्तान दंड संहिता के तहत कई केस दर्ज किए गए। मगर हकीकत यह है कि BYC और उसके सदस्य केवल न्याय और इंसाफ की मांग कर रहे थे। वह चाहते थे कि जिन लोगों को जबरन उठाया गया है उनके परिवारों को सच बताया जाए। लेकिन पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आवाज को दबाने की कोशिश कोई नई नहीं है। सालों से वहां मानवाधिकार संगठनों और कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया और जेल में डाला जाता रहा है। अब अदालत की सुनवाई को जेल के अंदर करवाना उसी दमन का नया तरीका लगता है। BYC का कहना है कि सरकार इस तरह की कार्रवाई से न केवल कानून का मजाक बना रही है बल्कि दुनिया के सामने अपनी साख भी खो रही है। केवल एक लोकतांत्रिक देश में अदालत की सुनवाई खुली होनी चाहिए ताकि जनता को भरोसा रहे कि न्याय सही तरीके से हो रहा है। डॉक्टर मेहरंग बलूच और उनके साथियों का मामला अब सिर्फ एक कानूनी केस नहीं रहा, बल्कि ये पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी और इंसाफ के अधिकार की लड़ाई बन गया है। बलूचिस्तान में सच्चाई की मांग करने वालों की आवाज को जितना दबाया जा रहा है, उतना ही ये आवाज दुनिया भर में और तेजी से गूंज रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच सुधरते रिश्ते पर पाकिस्तान से लड़ रहे बलूच नेताओं ने खुशी जाहिर की। बलूच नेता मीर यार बलोच का कहना है कि स्वतंत्र बलूचिस्तान गणराज्य अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और विकास में मदद के लिए भारत का आभार जताता है।
बलूचिस्तान की ओर से जारी बयान में नई दिल्ली के प्रयासों को क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता का प्रतीक बताया गया। खासतौर से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली यात्रा पर बलूच नेताओं ने सराहा है। साथ ही पाकिस्तान पर सख्त रुख के लिए भी भारत की तारीफ की है। मीर यार बलूच की 3 न्यूज से की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक आजाद बलूचिस्तान की सरकार ने भारत की अफगानिस्तान में जारी पहलों की सराहना की है। इसमें 20 एम्बुलेंस का दान, उन्नत विकास कार्यक्रम, हवाई संपर्क का विस्तार और अफगान मरीजों, छात्रों और उद्यमियों के लिए वीजा प्रक्रिया का आसान करना शामिल है। बयान में भारत की ओर से काबुल में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिए जाने का भी स्वागत किया गया है। बयान में कहा गया कि भारत और अफगानिस्तान सदियों पुराने सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। सरकारी स्तर पर यह नया जुड़ाव पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने और क्षेत्र शांति की बाधाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पाकिस्तान को सबक मिलेगा। पाकिस्तानी नियंत्रण के विरुद्ध संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की इच्छुक बलूच सरकार ने अफगानिस्तान की संप्रभुता पर जोर दिया है। बलूचिस्तानी नेताओं की ओर से कहा गया कि एक उभरती हुई क्षेत्र शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों के प्रवेश द्वार के रूप में बलूचिस्तान अफगानियों को आश्वस्त करता है। वह पाकिस्तान सेना को अफगानिस्तान या उसके सहयोगियों को धमकाने के लिए हमारी जमीन का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। इससे पूरे क्षेत्र में शांति को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल मीर यार बलोच ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही बलूचिस्तान को एक आजाद देश का दर्जा दिया था। तब से ही बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट बलूचिस्तान को आजाद देश के रूप में ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपको बता दें, बलूच एक्टिविस्ट मीर यार बलूच ने भारत से भी ये रिक्वेस्ट की है कि बलूचिस्तान की एक एम्बेसी भारत में खोली जाए। हालांकि ये फिलहाल मुमकिन नहीं है क्योंकि बलूचिस्तान अभी एक आजाद देश नहीं है, लेकिन लगातार ये लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी सेना के द्वारा जुल्म बलूचिस्तान के अंदर किया जा रहा है और वहां की आवाज दबाई जा रही है, साथ ही महरंग बलूच को लंबे समय से अंदर रखा गया, ये काफी चिंता का विषय है। वहीं दोस्तों, जिस समय अफगानिस्तान ने कई मोर्चों पर पाकिस्तान की घेराबंदी कल की थी और उनके ऊपर बड़ा हमला किया था, उसी समय बलूच लोगों ने भी पाकिस्तान के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला करके 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। यानी कि साफ है कि इस समय पाकिस्तान तीनों तरफ से मार खाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अब समय आ गया है कि दुनिया को भी बलूचिस्तान के मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए। भारत द्वारा धीमे स्वर से ही जरूर, लेकिन बलूचिस्तान का मुद्दा समय समय पर उठाया गया है और अब समय आ गया है कि बाकी दुनिया के देश और साथ ही भारत को भी बड़े स्केल पर एक मुहिम चलाकर पाकिस्तान को बलूचिस्तान के मुद्दे पर एक्सपोज करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जब भी हम बलूचिस्तान की वीडियो बनाते हैं तो काफी ज्यादा रिपोर्ट्स पाकिस्तानी अकाउंट से आ जाते हैं, जिससे रीच काफी ज्यादा घट जाती है और लोगों तक हमारी ये वीडियोस नहीं पहुंच पाती। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। बहरहाल इस टॉपिक पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।